अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू एरे के अंदर फॉर ईच का लूप हम कैसे यूज़ करेंगे, कि फॉर ईच की मदद से हम अपने एरे जो बनाएंगे उसके अंदर उसकी वैल्यू हम कैसे गेट करेंगे और अपने एचटीएमएल में कैसे इसको पेश करेंगे। सो गाइस, चलते हैं हम आपके आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर ले लूँगा जहाँ पे मुझे अपने एक एरे को शो करवाना होगा। यहाँ पे मैंने एक ये कांस्टेंट करके एक अपना एक एरे बना लिया नंबर के नाम से, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर इसमें एरे दूंगा कि 45, 50, 90, 21, 78 और लास्ट में 66। ये मेरे पास एक एरे मौजूद है। ये मैंने एक एरे बना लिया नंबर के नाम से। एरे बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, और उस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि माय फंक्शन। ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे अपने एक कुछ पैरामीटर पास करूंगा। अब फंक्शन में मेरे पैरामीटर्स क्या होंगे कि ये इसकी वैल्यू है। वैल्यू के बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंडेक्स। इंडेक्स के बाद यहाँ पे मैं दूंगा एरे। ये मेरे तीन पैरामीटर्स मैंने इसमें पास कर दिए। तीन पैरामीटर पास करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मुझे मुझे अपने एरे के अंदर से इसकी वैल्यू उठानी होगी, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू उठाऊंगा और इस वैल्यू को मैं अपने एक वेरिएबल में सेव करवा दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट्स के नाम पे। लेट के नाम पे एक मैंने वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल का नाम मेरा txt टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैंने उसको उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं की। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू मेरे पास यहाँ से पास होगी, इसको मैं कहाँ पे सेव करवा दूंगा, अपने इस वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मतलब टेक्स्ट बॉक्स नहीं, ये जो टेक्स्ट मेरा मैंने यहाँ पे लिया है, एक वेरिएबल लिया है टेक्स्ट के नाम पे, मैं यहाँ पे इसको सेव करवा दूंगा। अब सेव मैं इसको कैसे करवाऊंगा कि वैल्यू में से जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो टीएक्सटी में जाएगी। अब टीएक्सटी में कैसे जाएगी, हम उसको इस तरीके से कॉन्केटेनेट करवा देंगे प्लस और इक्वल्स टू के साथ। प्लस और इक्वल्स टू के साथ जो भी वैल्यू इसमें आएगी वो वापसी वैल्यू जो है वो आपकी किस में चली जाएगी, टीएक्सटी के अंदर चली जाएगी। और जब भी मेरा फंक्शन फॉर ईच के थ्रू कॉल होगा, हर बार एक नई वैल्यू आएगी और नई वैल्यू को वो प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद फर्स्ट वैल्यू जब वो गेट करेगा, उसके बाद मैं अपनी सेकंड वैल्यू के लिए उसको लाइन ब्रेक भी करना चाहूंगा। लाइन ब्रेक मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसको बी आर का टैग से इसको लाइन ब्रेक कर दूंगा। ये मेरे पास एक फंक्शन तैयार हो गया कि मेरे फंक्शन में से उस एरे की वैल्यू उठा के मुझे शो करवा दे। अब यहाँ पे मैं एक अपना क्या करूंगा, फॉर ईच का लूप चलाऊंगा। फॉर ईच का लूप क्या है, जो मैंने ये कांस्टेंट में अपना एरे लिया था, अब यही एरे मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि मेरा ये एरे है डॉट, इसका फॉर ईच का मैं फंक्शन यूज करूंगा। ये मैंने फॉर ईच का फंक्शन यूज किया है। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पे ये अपना एक फंक्शन बनाया है, ये वाला माय फंक्शन, ये मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवा दिया। अब ये फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया, मेरा काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब मुझे इसको प्रिंट भी करवाना है। अब प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं यहाँ पे एक आईडी सेलेक्ट करूंगा, और वो आईडी यहाँ पे मैं एज अ एरे यूज कर रहा हूँ। और डॉट इनर एचटीएमएल, मुझे इसका इनर एचटीएमएल क्या देना हो। अब मेरे पास यहाँ पे एरे का जो फंक्शन यहाँ पे चल रहा है, अब वो इसकी वैल्यू उठा के किस में डाल रहा है, यहाँ पे टीएक्सटी के वेरिएबल के अंदर। अब टीएक्सटी वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे इसको, यहाँ से टीएक्सटी के अंदर मेरे पास डेटा मौजूद हो रहा है ना, अब इसी डेटे को मैं यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करवा के अपने एचटीएमएल के अंदर इसको शो करवाऊंगा। अब यहाँ पे ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे शो तो मैंने इसमें करवा दिया टीएक्सटी के अंदर। अब ये जो मेरे आईडी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इस आईडी को मैं यहाँ पे कॉल करवा दूंगा अपने इस पैराग्राफ के नीचे। मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ पी के नाम से। अब पी के नाम से पैराग्राफ लिए, अब मैं यहाँ पे इसकी आईडी क्या इसको दे दूंगा कि जो मैंने यहाँ पे आईडी असाइन की हुई है,
अब यही आईडी मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके, अब जब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। अब इसको मैं, अभी आप देखिएगा ये रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कि जो भी मेरा पास एरे मैंने बनाया था 6 डिजिट्स का, वही 6 डिजिट का एरे जो है फॉर लीच के लूप मेरे पास वो आइट्रेशन में चलता हुआ यहाँ पे मैंने इसको शो करवा दिया। अब पहले पोजीशन में मेरे पास 45 था। देन जब मैंने उसको बी आर, अपना एक टैग यूज किया बी आर का, लाइन ब्रेक का, तो उस, जब मेरा फॉर ईच का लूप एक बार चलने के बाद दोबारा जब वो एरे पे गया, यहाँ पे जब मेरे पास ये आइट्रेशन चली है, पहली वैल्यू उसने 45 निकाली। 45 के बाद जब वो वैल्यू निकली, उसने उसके टेक्स्ट को असाइन की, टेक्स्ट के बाद उसने कन्वर्ट करके यहाँ पे इसको शो करवा दिया। जब दूसरी बार मेरा ये लूप चला, 45 तो ऑलरेडी वो ले चुका था। अब नेक्स्ट स्टेप में वो आया, उसके बाद उसने 50 को देखा। जब जैसे ही उसने 50 देखा, 50 के बाद उसने पहले लाइन ब्रेक किया 45, तो 50 उसने यहाँ पे वैल्यू को असाइन किया अपने टेक्स्ट के ऊपर। देन उसने लाइन ब्रेक किया, लाइन ब्रेक करने के बाद उसने कन्वर्ट करके अपने HTML में शो करवा दिया। तो इसी तरीके से जितनी बार मेरा ये नंबर के अंदर लूप चलता रहा है, ये लूप में जितनी भी वैल्यूज थी मेरी, वो उतनी बार वो मेरा फॉर ईच का लूप चला है, और लूप चलने के बाद वो उसको शो करता गया है। तो ये देखें यहाँ पे ये इसकी पूरी वैल्यू असाइन हो गई है, यहाँ पे शो कर दी है जितना मेरा एरे बनाया था। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी आज की क्लास? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।